हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा कोचिंग ऑफिशियल में। तो आज मैं आपको करवाने वाला हूं प्रयास मैथ वर्कबुक में से वर्कशीट 86 से लेकर 90 तक। तो वीडियो को पूरा वॉच करना है और अपने मित्रों के साथ में शेयर भी करना है। तो आइए बच्चे, सबसे पहले अपन वर्कशीट 86 जो है सोल्व कर लेते हैं, फिर इसके आगे के अपन सोल्व करेंगे 90 तक। तो देखिएगा यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है आपका। देखो भाई, सबसे पहला क्वेश्चन, इन ए स्कूल आर 1875 बॉयज एंड 1722 गर्ल्स, है ना। हाउ मनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द स्कूल। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ, एक मिनट रुकिएगा, मैं इसको थोड़ा सा स्मॉल कर लेता हूँ। ये हो गया अपना स्मॉल, ठीक है। देखो क्वेश्चन को वापस बढ़ते हैं अपन। इन ए स्कूल देयर आर 1875 बॉयज, यानी कि 1875 लड़के, एंड 1722 गर्ल्स, यानी कि 1722 गर्ल्स। हाउ मनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द स्कूल। यानी कि एक विद्यालय में 1875 यानी कि 1875 क्या है, बॉयज है, यानी कि छात्र है, और 1722 गर्ल्स यानी कि 1722 छात्राएं हैं। तो हाउ मनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ए स्कूल, यानी कि विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी है। क्या पूछा है यहाँ पर, विद्यालय के अंदर कुल कितने विद्यार्थी है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर कुल आया है तो दोनों को ऐड कर देंगे बच्चा, बॉयज एंड गर्ल्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, यानी कि जोड़ देंगे। यानी कि 1875 में अपन 1722 जोड़ेंगे तो अपना कितना आएगा बच्चा निकल कर, 3597, यानी कि 3597 स्टूडेंट्स। ठीक है, समझ गए ना मेरी बात। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखो भाई, अगला क्वेश्चन है आपका, ए फैक्ट्री प्रोड्यूस्ड 2375 शर्ट ऑन मंडे एंड 3865 शर्ट्स ऑन ट्यूसडे। हाउ मनी शर्ट्स वर मेड इन 2 days, यानी कि 2 दिन के अंदर, है ना। तो यानी कि एक फैक्ट्री में, एक फैक्ट्री है, इसमें सोमवार को, यानी कि ये देखो यहाँ पर 375 शर्ट्स ऑन मंडे, यानी कि सोमवार को 2375 शर्ट, और ट्यूसडे को यानी कि मंगलवार को 3865 3865 शर्ट बनाई गई 2 दिनों में। हाउ मनी शर्ट्स वर मेड इन 2 days, यानी कि 2 दिनों में कुल कितनी शर्ट बनाई गई, ये पूछा आपसे, है ना। यहाँ पर भी कुल आया तो दोनों को अपन ऐड कर देंगे, है ना। यानी कि 2375 में 3865 यानी कि 3865 जब ऐड किया तो अपना कितना निकल के आया, 6240 निकल के आया, है ना। तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये 6240 शर्ट बनाई है। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन बच्चे। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है, रुक्समा, क्या लिखा है अभी, रुखसाना, रुखसाना यहाँ पर, है ना। रुखसाना went to the market with 1000 rupees. She bought goods worth Rs 465. Tell me how much money is left with रुखसाना। यानी कि रुखसाना जो है 1000 रुपये, यानी कि 1000 रुपीज़ जो है वो लेकर बाजार गई। कहाँ पर गई बच्चे, बाजार गई। तो उसने, यानी कि 465, यानी कि उसने 465 रुपये का सामान खरीदना। कितने रुपए का सामान खरीदा, 465 रुपये का उसने सामान खरीदा। तो टेल मी, यानी कि बताइए, हाउ मच मनी इज लेफ्ट विथ रुखसाना, यानी कि रुखसाना के कितने रुपए बचे, रुखसाना के पास जो है ना कितने रुपए वापस बचेंगे। तो देखो 1000 रुपये लेकर जाती है, 465 रुपये का उसने क्या खरीदा, सामान खरीदा। तो माइनस कर देंगे बच्चे, क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, 1000 में से लेस कर देंगे अपन 465, तो अपना कितना बचेगा, 535 जो है रुपये यहाँ पर बच जाएंगे रुखसाना के पास। ओके, आई होप समझ गए होंगे आप। अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन, इन ए लाइब्रेरी देयर आर 2350 एट हिस्ट्री बुक्स, है ना, और 1234 मैथ्स बुक्स एंड 1340 साइंस बुक्स। हाउ मनी बुक्स ऑफ ऑल द 3 सब्जेक्ट्स आर देयर इन द लाइब्रेरी। यानी कि एक पुस्तकालय में इतिहास की कितनी पुस्तकें हैं, हिस्ट्री बुक्स है आपकी 2358, ठीक, गणित की कितनी है आपकी 1234 है, मैथ्स की है, और साइंस की कितनी है आपके पास 1300, लाइब्रेरी में साइंस की कितनी है 1340 है बुक्स, है ना। तो ये कह रहा है कि लाइब्रेरी में तीनों विषय की कितनी पुस्तकें पड़ी है। तो देखो यहाँ पर हिस्ट्री की, और यहाँ पर मैथ हो गया, और यहाँ पर साइंस की हो गया, तो तीनों को अपन ऐड करेंगे बच्चा, है ना। तो अपने पास कितनी बुक्स हो जाएंगी, लाइब्रेरी में कितनी बुक्स हो जाएंगी, 4932, यानी कि 4932 पुस्तकें जो है लाइब्रेरी के अंदर पड़ी है। ओके, यहाँ पर बुक्स लिखना आप, ठीक है ना, BOOKS बुक्स आप लिखेंगे। यहाँ पर मैंने पुस्तकें लिख दिया है यहाँ पर हिंदी के अंदर, तो आप बुक्स लिखेंगे बच्चे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, ए फार्मर हैड
1789 केजी यानी किलोग्राम वीट। वीट का मतलब होता है गेहूं होता है। क्या होता है बच्चा? गेहूं होता है। आउट ऑफ डेट बी सोल्ड 845 केजी ऑफ वीट, देन टेल हाउ मच वीट इज लेफ्ट विद द फार्मर। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि एक किसान के पास 1789 किलोमीटर गेहूं था। कितना था? 1789 किलोग्राम जो है गेहूं था। उसने उसने से उसमें से जो है ना 485 किलोग्राम जो गेहूं है उसने बेच दिया। कितना बेच दिया है? 485 किलोग्राम जो है, 885 किलोग्राम जो है उसने गेहूं बेच दिया। तो पीछे कितना बचा आपको ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपको बताना है कि किसान के पास में पीछे जो है गेहूं बचा है, कितना बचा है ना। तो देखिएगा यहाँ पर अपन ने क्या किया, यहाँ पर 1789 किलोग्राम में से 845 किलोग्राम जो है लेस कर देंगे, है ना। तो 444 900 आपका 44 आपका बच जाएगा, ठीक है। यानी कि 944 केजी जो है उसके पास पीछे गेहूं बचेगा, वीट बचेगा, ठीक है बच्चे। क्या बचेगा? वीट बच जाएगा। ओके, चले आगे। अब देखो अगला वर्कशीट अपना वर्कशीट अगला है आपका, सॉरी अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर इसी का ही। देखो, इन द ईयर 2022 विराट स्कोर्ड, है ना, 1634 यानी 1634 रन, है ना। रोहित स्कोर्ड 1569 रन यानी कि 1569 रन एंड जडेजा स्कोर कितना? 1043 रन, ठीक है। तो देन टेल हाउ मनी टोटल रन डिड दिस स्क्वाड टुगेदर इन द ईयर 2022 यानी 2022, ठीक है। तो यानी कि ये कह रहा है कि वर्ष 2022 में विराट ने 1634 रन बनाए और रोहित ने 1569 रन बनाए और जडेजा ने 1043 रन बनाए। तो बताइए तीनों वर्ष में मिलकर 2022 में कुल कितने रन बनाए, है ना। तीनों ने मिलकर 2022 के अंदर कितने रन बनाए हैं? तो तीनों ने मिलकर यहाँ पर क्या बनाएंगे? देखो, विराट हो गया और आपका रोहित हो जाएगा और यहाँ पर जडेजा हो गया, है ना। तो तीनों के रन अपन ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 4246 यानी 4246 रन बनाएंगे तीनों मिलकर, ठीक है बच्चे। अब देखो यहाँ पर इन ए हॉस्पिटल, यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर है इन ए हॉस्पिटल 4678 पेशेंट वर एडमिटेड, है ना, इन ए वीक एंड 2345 पेशेंट वर डिस्चार्ज, है ना। सो हाउ मनी पेशेंट आर स्टिल इन द हॉस्पिटल, यानी कि डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। ये तो क्या थे? एडमिट थे। इनमें से इतने जो है डिस्चार्ज कर दिए यानी कि छुट्टी दे दी गई, है ना। तो 4678 में से अपन 2345 माइनस करेंगे, लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 2333 मरीज यहाँ पर आ जाएगा। कितने मरीज अब भर्ती हैं यहाँ पर? 2333 मरीज जो है यहाँ पर भर्ती है, ठीक है। अभी भी अस्पताल के अंदर है। ओके बच्चे, अब देखो अगला क्वेश्चन है आपका, अंतिम प्रश्न बचा है इस वर्कशीट का। There are 4,567 students in a school and 2,345 students participate, है ना, in cricket, and 1,234 students participate in kabaddi. Then how many students do not participate in both the games? यानी कि यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है कि विद्यालय में 4567 विद्यार्थी हैं। कितने हैं? 4567। यदि 2035 विद्यार्थी जो है क्रिकेट में और 1234 विद्यार्थी कबड्डी में भाग लेते हैं, तो बताइए कितने विद्यार्थी जो हैं यहाँ पर खेलों में भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अपन क्या करेंगे, देखो 4567 है यहाँ पर टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 4567 यहाँ पर टोटल आपके विद्यार्थी हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पर 2345 प्लस 1234 यानी कि यहाँ पर क्या हुआ? 2345 विद्यार्थी क्रिकेट में और 1234 विद्यार्थी कबड्डी में भाग लेते हैं। तो बताइए कितने विद्यार्थी दोनों ही खेलों में भाग नहीं लेते हैं। तो इन दोनों को अपन क्या करेंगे बच्चा? ऐड करेंगे, है ना। तो इन दोनों को ऐड करने पर आपका कितना आता है? 3579 आता है। इसको अपन माइनस कर देंगे किसमें से? 4567 में से माइनस कर देंगे, लेस कर देंगे तो आपका 988 विद्यार्थी जो है यहाँ पर स्टूडेंट्स जो है यहाँ पर भाग नहीं लेते हैं दोनों ही खेलों के अंदर। ओके, चले आगे। आज जो भी अगला वर्कशीट आपका 87 है यहाँ पर, देखो 87 है यहाँ पर। अंडरस्टैंडिंग डेट द मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन इज रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन बिलो, सॉल्व द प्रॉब्लम्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। यानी कि गुणन संक्रिया की समझ विकसित कर पाना। यहाँ पर देखो दक्षता देखेंगे अपन, यहाँ पर देखो
टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, यानी कि गुणन सक्रिया की समझ विकसित कर पाना। तो आइए अपन विकसित कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन को अपन ने पढ़ लिया है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि नीचे संख्या रेखा पर गुणन सक्रिया को निरूपित किया गया है, इसे समझते हुए अन्य प्रश्न हल कीजिए और खाली स्थानों की आपको पूर्ति करना है। तो देखो यहाँ पर इसको अपन समझ लेते हैं। यहाँ पर देखो यहाँ पर टू स्टेप जो है यहाँ पर आगे बढ़ाया गया है ना बच्चा। तो यहाँ पर अपन ने क्या किया, टू स्टेप अपने लिखा। अब देखो यहाँ पर वॉक टू स्टेप्स 4 टाइम्स, यानी कि ये 2 स्टेप्स तो आ गए, लेकिन कितनी बार है, 1 2 3 और 4 है, यानी कि 4 बार है। तो अपन ने अपना यहाँ पर क्या लिखा है, 4 स्टेप्स लिखा है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर देखो 3 स्टेप्स है, कितना है, 3 स्टेप है। तो वॉक 3 स्टेप्स एंड 3 टाइम्स, यानी कि 1 2 और 3 टाइम्स हो गया। तो यहाँ पर देखो 3 × 3 पर लिखेंगे तो 9 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखो 4 स्टेप्स है आपका, 1 2 3, 4 स्टेप जो है 3 बार है ना। तो वॉक 4 स्टेप्स 3 टाइम्स, यानी कि यहाँ पर 3 टाइम्स आपको लिखना है। ओके बच्चे, अब देखो यहाँ पर यानी कि 4 × 3 करेंगे तो आपका 12 हो जाएगा, यानी कि 4 + 4 + 4 यानी कि 4 + 4 + 4 अपन करेंगे तो 4 × 3 यानी कि 12 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 3 स्टेप है, कितनी बार है 3 स्टेप आपके, 1 2 3 4 5 है नहीं। 3 स्टेप जो है यहाँ पर 5 बार है, तो यानी कि वॉक 3 स्टेप्स 5 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 15 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखो यहाँ पर 2 स्टेप जो है ना, कितनी बार है यहाँ पर 2 स्टेप आपके, देखो गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 है। 2 स्टेप जो है आपके 7 बार है ना। तो वर्क 2 स्टेप्स 7 टाइम्स, यहाँ पर 7 है बच्चे। ठीक है, 7 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है ना, तो अपन यहाँ पर 7 बार अपन 2 लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 × 7 यानी कि 14 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ओके बच्चे, समझ में आया। अगला देखेंगे अपन, देखो वर्कशीट 88 है यहाँ पर, वर्कशीट क्या कौन सा आ गया आपका, 88 यहाँ पर आ जाता है। अब देखो यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है, द मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन फॉर 15 13 इज शोवन बिलो ऑन ए ग्रीड पेपर, अंडरस्टैंडिंग दिस सोल्व अदर क्वेश्चन है ना एंड फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि 15 × 13 का गुणा नीचे ग्रीड पेपर पर, यहाँ पर जो ये आपको ग्रीड पेपर यहाँ पर दे रखा है बच्चे, इस पर क्या दिखाया गया है ना, इससे समझकर अन्य प्रश्न हल करना है और रिक्त स्थान आपको बढ़ना है। ठीक है, देखो यहाँ पर रिक्त स्थान आपको दे रखा है, ये रहा यहाँ पर है ना। इस ग्रीड पेपर को देखकर आपको यहाँ पर रिक्त स्थान जो है पूर्ति करनी है। जैसे देखेंगे अपन यहाँ पर, देखो यहाँ पर आपका दे रखा है, देखो 15 × 13, तो 50 के 2 टुकड़े कर दिए अपने, 10 + 5 और 13 के 2 टुकड़े कर देंगे 10 + 3। ठीक है, तो 10 + 5 आपका यहाँ पर आ गया, 10 + 3 10 यहाँ पर लेना है आपको, फिर 10 + 5 वापस यहाँ पर ये आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई में 3 लेंगे अपन। ठीक है, अब 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो गया यहाँ पर, 5 × 10 यानी कि 50, और इसको 10 × 30 हो गया, और 5 × 3 15 हो जाएगा। अब इन सबको करेंगे तो 1095 यहाँ पर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको ये वाला करना है। तो इसका देखो यहाँ पर, इसका 18 का अपन ने 2 टुकड़े कर दिए 10 + 8, और 12 को अपन 2 टुकड़े कर दिए 10 + 2 है ना। फिर इसको आगे सोल्व करेंगे, 10 + 8 और यहाँ पर 10 का 10 रख देंगे। ठीक है, फिर 10 + 8, फिर मल्टीप्लाई में 2 लेंगे बाहर। ठीक है ना, फिर 10 यहाँ पर आ गया, ये वाला। ठीक है, फिर यहाँ पर 8 × 10, फिर 10 × 2 एंड 8 × 2। ठीक है, तो 100, तो 80 प्लस का 20 और प्लस 60, यानी कि 10 को मल्टीप्लाई किया तो 100 आ गया, और यहाँ पर 8 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 80 आ गया, फिर 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया 20, और 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 16 यहाँ पर आ जाएगा। तो दोनों को आप सोल्व करेंगे, इसको सब ऐड कर देंगे तो 2016 आपका निकल के आ जाएगा। ओके बच्चे, अगला देखेंगे अपन, अगला देखेंगे यहाँ पर देखो, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है ना। डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के हिसाब से आपको इसको सोल्व करना है। जैसे देखो 63 × 12 हो गया, अब 63 को यहाँ पर लिखा अपन ने और 12 को यहाँ पर लिख दिया अपन ने है ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिख दिया ना यहाँ पर। अब देखो 60 × 10 किया तो 700 निकल के आया, फिर 60 × 2 किया तो 120 निकल के आ गया, फिर यहाँ पर 3 × 10 किया 30 आ गया है ना बच्चे। यहाँ पर 3 × 2 करेंगे तो 6 आ गया। अब इनको क्या करेंगे अपन, यहाँ पर 63 को मल्टीप्लाई 12 किया 700, फिर यहाँ पर 120, फिर 30, फिर 6, और फिर इनको सबको ऐड कर देंगे तो अपना क्या आएगा 756 आएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको ये भी फिल करना है समझ के। ओके बच्चे, देखो यहाँ पर मैंने यहाँ पर फिल किया है, तो आप अच्छे से यहाँ पर फिल कीजिएगा अपनी वर्कशीट के अंदर। ये देखो अपनी वर्कबुक के अंदर आपको फिल करना है। ओके बच्चे, अगला देखेंगे अपन, देखो भैया अगला देखेंगे अपन, वर्कशीट आपका 89 है ना। 89 में आपको मल्टीप्लाई करना है बच्चा। ठीक है, इस प्रकार से आपको मल्टीप्लाई करना है। इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आ गया बच्चे, जब 53 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 265, और यहाँ पर 48 को अपन 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 288। यहाँ पर इनको लिखना है बच्चा 53 × 5 यहाँ पर लिखेंगे आप। ठीक है, और यहाँ पर आपका आ गया 35 × 35 × 4 करेंगे तो आपका 140 निकल के आएगा। अब देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर देखो इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर 37 है और 23 है, 23 के अपन 2 जोड़े बना लेंगे है ना। 20 + 20
प्लस के 3 है ना, क्या बनाएंगे 20 प्लस अपन 3 कर लेंगे। अब देखो 37 को पहले आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 37 को आपको 20 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब देखो 37 को 3 से मल्टीप्लाई किया 111 आया, और 37 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 740 आपका निकल के आ जाएगा। अब दोनों को ऐड कर लेना अपन को, ठीक है। ठीक है, इसी प्रकार से आप ये भी करेंगे, ठीक है बच्चा। अगला देखेंगे अपन, देखो अगला यहाँ पर सीधा मल्टीप्लाई है, सीधा मल्टीप्लाई करना सबको आता है बच्चे, आपको आता है कि नहीं आता है, नहीं आता तो प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर है आपका, ये देखो ये मल्टीप्लाई मैंने यहाँ पर करके बताया है सबका, ठीक है ना। यहाँ पर दो टुकड़े कर दिए थे मैंने 20 के, और यहाँ पर 46 के दो टुकड़े किए हैं, यहाँ पर 69 के मैंने दो टुकड़े यहाँ पर किए हैं ना। 20 प्लस 8, 40 प्लस 6 और 60 प्लस के 9 है ना। अब देखो यहाँ पर 318 को मैंने 9 से मल्टीप्लाई किया था पहले, फिर 318 को 60 से मल्टीप्लाई किया था पहले मैंने, ठीक बाद में, ठीक है। अब जो आया यहाँ पर लिख दिया मैंने, ये इसका मल्टीप्लाई है और ये इसका मल्टीप्लाई है बच्चा, ठीक है। अब दोनों को ऐड करना है, ठीक, ये इसका मल्टीप्लाई हो गया, ये इसका मल्टीप्लाई हो गया, और ये वाला इसका मल्टीप्लाई है, ये वाला इसका मल्टीप्लाई है बच्चे, ठीक है। अब दोनों को ऐड कर देंगे अपन तो सारा मटेरियल आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। कितना आया यहाँ पर 15,456, यहाँ पर 30,820, यहाँ पर 21,942 निकल के आया। ओके बच्चा, अगला देखेंगे अपन वर्कशीट आपका है, वर्कशीट है आपका 90, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 90 वर्कशीट आ गया आपका, इसको आराम से समझिएगा, बहुत ईजी है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, सोल्व करना आपको है ना, सोल्व इट। देखो शीला क्या लिख कर रखा है यहाँ पर, शीला कलेक्टेड है ना RS 275, कितना है 275 and 275 from 15 of her friends for a program, then tell how many rupees did Sheila collect in total। यानी कि क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर, क्या मतलब हुआ बच्चा इसका, यानी कि शीला ने कार्यक्रम हेतु अपनी 25 सहेलियों से 275 है ना, 2075 एंड 2075 है ना, तो रुपये इकट्ठे किए। तो बताइए शीला ने कुल कितने रुपये इकट्ठे किए यहाँ पर है ना। तो 275 को अपन मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, तो आपका 6,875 रुपये आपका निकल के आ जाएगा। ओके बच्चा, अब देखो सेकंड वाला करेंगे अपन। देखो गंगा ग्रू 18 बैट्स है ना, अकॉर्डिंग टू 35 एंड 35 रेडिस है ना, रेडिस। टेल मी हाउ मनी रेडिसेस डिड गंगा प्लांट, यानी कि गंगा ने 35 मूली के हिसाब से 18 क्यारा उगाई है, तो बताइए गंगा ने कुल कितनी मूली लगाई है ना। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करना बच्चा, तो कुल निकल के आ जाएगा, यहाँ पर सारा मटेरियल निकल के आ जाएगा, तो 630 मूली इसने लगाई है, ठीक है। आपको मूली आप नहीं लिखेंगे यहाँ पर है ना, आपको लिखना है यहाँ पर इंग्लिश में लिखेंगे आप रेडिस लिखेंगे, ठीक है। मूली को इंग्लिश में कहेंगे रेडिस, तो यहाँ पर आप रेडिस लिखेंगे बच्चे, क्या लिखेंगे रेडिस आपको लिखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगला है आपका, देखो यहाँ पर आप रेडिस भी लिखोगे है ना, मूली को इंग्लिश में लिखेंगे अपन RADISS, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे, ओके। अब देखो देर आर 65 ट्रीज इन ए रॉ इन ए गार्डन एंड देर आर 28 सच रॉज इन द गार्डन, देन हाउ मनी ट्रीज आर देयर इन द गार्डन। यानी कि एक बगीचे में, क्या कहना चाह रहा है, एक बगीचे में जो है 65 पेड़ है, कितने 65 ट्रीज है ना, और बगीचे में इसी तरह की 28 पत्तियां है, तो बताइए बाग में कुल कितने पेड़ है। तो 65 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1820 पेड़ आपके निकल के आ जाएंगे, ठीक है बच्चा। अगला देखेंगे अपन, यहाँ पर देखो सोल्व करना है, यहाँ पर सोल्व आप करेंगे। अब देखो यहाँ पर सोल्व करेंगे, देखो जमीलास गुआवा गार्डन हैज 12 रॉज ऑफ प्लांट्स एंड ईच रॉ हैज 18 प्लांट्स, हाउ मनी प्लांट्स आर देयर इन जमीलाज गार्डन। यानी कि जमीला के अमरूद के बगीचे में पौधों की 12 कतारें हैं, कितनी हैं 12 कतारें हैं, तो उसने कितने टोटल 18 पौधे हैं, एक कतार में कितने पौधे हैं बच्चे 18 पौधे हैं ना। तो जमीला के बगीचे में कितने पौधे हैं आपको ये बताना है, तो 18 × 12 करेंगे तो आपका 216 पौधे आ जाएंगे, ठीक है। कितने 216 यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, रानू कीप्स चिकन्स एग है ना, चिकन एग्स received this month are 4 times more than last month. Last month 120 eggs were received, then tell how many eggs were received this month। यानी कि रानू मुर्गियाँ पालती है, इसी महीने में अंडे पिछले महीने की तुलना में 4 गुना ज़्यादा प्राप्त हुए थे। तो बताइए इस महीने में कुल कितने अंडे प्राप्त हुए हैं, तो आपको 120 मल्टीप्लाई करेंगे 4, तो 480 अंडे यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है बच्चा। अगला देखेंगे अपन, यहाँ पर तीसरा है Santabai is going from Bhilwara to Rajsamand by bus with 6 members है ना, of her
family. So it if the fare of one person is Rs 110, then tell how much money will Shantabai हैव टू पे, यानी कि शांताबाई ने टोटल रुपए कितने किराए के जो हैं उसने पे किए हैं। तो 110 मल्टीप्लाई 7 करेंगे तो 770 रुपये यहाँ पर आ जाएगा। शांताबाई अपने परिवार के 6 लोगों के साथ भीलवाड़ा से राजसमंद बस से जा रही है ना। यदि एक व्यक्ति का किराया कितना बताया उसने 110 बताया, तो 7 व्यक्तियों को कितना हो जाएगा यहाँ पर 770 रुपये हो जाएगा। ओके बच्चे, रुपीज़ हो जाएगा ना, रुपीज़ लिखेंगे आप, ठीक है। अब देखो, नानू एंड जाया सेट अप शॉप इन द फेयर ऑफ हरियाली अमावस्या ना। पीपल लाइक्ड द गुड्स ऑफ जाया शॉप मोर एंड शी सोल्ड वेज एज मनी गुड्स एज नानू इफ जाया sold goods worth Rs 800, then how much money नानू sold, ठीक है, मस्ट हैव सोल्ड, ठीक है ना। यानी कि हरियाली अमावस्या के मेले में नानू और जया ने दुकान लगाई। जया की दुकान का सामान लोगों को ज़्यादा पसंद आया और उसने मानू से दुगुना सामान बेचा। तो नानू ने कितने रुपए का सामान बेचा है यहाँ पर, यानी कि 18 डिवाइडेड बाय अपन 2 करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 400 रुपये आएगा। कितना आएगा 400 रुपीज़, यानी कि नानू सोल्ड गुड्स वर्थ Rs 400, यानी कि 400 रुपये का जो सामान है उसने बेचा। ओके बच्चे, तो ये आपका वर्कशीट 90 था। आई होप समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने मित्रों के साथ में वीडियो को शेयर भी करना है। ओके बच्चे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।